नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त अतुल गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल गोस्वामी प्रॉपर्टी ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं फेस टू फेस आके बात करने की सोच रहा था। एक्चुअली बहुत दिन से काफ़ी लोगों का बस एक ही कन्फ्यूज़न है, एक ही सवाल आता है बार बार, सेफ़ इन्वेस्टमेंट। हर कोई ये सोचता है कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट क्या है और कहाँ करें जहाँ सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो। देखिए, प्रॉपर्टी के अंदर सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ धोखाधड़ी भी बहुत होती है और काफ़ी फ्रॉड्स होते हैं लोगों के साथ, इसलिए लोगों के दिमाग में डर रहता है। बट आज की डेट में देखिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और जो अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों में ही इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं। फ्री होल्ड जो है वो काफ़ी रिस्की होता है और जो अप्रूव्ड होते हैं उसमें रिस्क कम होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए आज की डेट में जो सबसे सेफ साइट है वो है अप्रूव्ड। दोस्तों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है बजट पे। अब कोई किसी का बजट अगर 15-20 लाख रुपए है तो अप्रूव्ड में नहीं जा सकता, तो 15-20 लाख रुपए में अप्रूव्ड में कुछ नहीं है। और अगर बजट ज़्यादा है तो बहुत सारे ऑप्शन है, फिर तो ऑप्शंस की कमी नहीं है अप्रूव्ड में। अब जिसका बजट कम है उसके लिए क्या है? देखिए, उसके लिए अनअप्रूव्ड ही है। बट अनअप्रूव्ड में भी ऐसा नहीं है कि फ्री होल्ड इलीगल होता है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी आप जानकारी करके और आप चीज़ें ले सकते हैं जिसमें आपको के साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। जैसे कि अब फ्री होल्ड में अगर प्लॉटिंग होती है तो फ्री होल्ड का प्रोसेस क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्री होल्ड का प्रोसेस होता है, कॉलोनाइजर किसी ना किसी फार्मर से, किसान से उनकी ज़मीन परचेज़ करता है। ज़मीन होती है, जो उसका लैंड यूज़ होता है वो होता है एग्रीकल्चर। ज़मीन कोई भी है, स्टार्टिंग में उसका एग्रीकल्चर ही होता है, क्योंकि पहले जो ज़मीन होती थी सारी जो रजिस्टर्ड हुई हैं गवर्नमेंट के पास, सारी खेती में होती है। तो एग्रीकल्चर लैंड को परचेज़ करके उसका लैंड यूज़ चेंज करा के फिर प्लॉटिंग करते हैं, जिसमें 143 होता है, लैंड यूज़ चेंज होता है। जो इसमें प्रॉब्लम आती है फ्री होल्ड में, वो सबसे ज़्यादा आती है प्रॉब्लम एलएमसी। एलएमसी की जो ज़मीन होती है वो होती है गवर्नमेंट की ज़मीन होती है। अगर आपने एलएमसी की ज़मीन में प्लॉटिंग ले लिया है तो वो इलीगल है। वो बुलडोज़र चलना ही चलना है, चाहे आज चले चाहे 10 साल बाद चले। अब आपने अगर फ्री होल्ड अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी आपको दो चीज़ें चेक करनी है। पहला, कि जो प्लॉट आप ले रहे हैं वो एलएमसी की ना हो, एलएमसी की ना हो। आपको इसके लिए, आप अगर कोई फ्री होल्ड प्लॉट लेते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपको उसका खसरा नंबर लेना है और खसरा नंबर लेके कोई भी तहसील है, तहसील आप चले जाइए, वहाँ किसी वकील को पकड़िए, 1,000-500 रुपये दीजिए। वो उस ज़मीन की पूरी हिस्ट्री निकाल के आपको दे देगा कि उसमें एलएमसी की ज़मीन है, नहीं है, कोई उस पर लोन चल रहा है, कोई डिफ़ॉल्ट चल रहा है, कोई केस चल रहा है, या जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें वो बता देगा। और जो दूसरी चीज़ें चेक करने की वो ये है कि वो प्लॉट डूब क्षेत्र में ना हो, क्योंकि अगर डूब क्षेत्र में है तो भी वो इलीगल है। तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़, आज की डेट में जो सबसे मेन जो चीज़ चल रही है फ्री होल्ड में, मुटेशन। मुटेशन में भी कई क्लॉज हैं, जैसे कि अगर 143 करा कर लैंड यूज चेंज करा दी है तो आपकी मोटेशन नहीं होगी, नॉट रिक्वायर्ड होती है। और अगर लैंड यूज चेंज नहीं कराई है, 143 नहीं कराया है, तो आपके प्लॉट का मोटेशन हो जाएगा।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए 143 चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि आपके जो प्लॉट है वो रजिस्ट्री के बाद उसकी मोटेशन हो। रजिस्ट्री तो सर किसी की भी हो जाती है, रजिस्ट्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो रजिस्ट्री रोड की करा लें, आप चाहें आज रजिस्ट्री कहीं की भी हो जाती है, रजिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रजिस्ट्री तो आप कभी भी कितनी भी करा लो एक प्लॉट की, बट उसमें जो मेन फैक्ट होता है वो होता है कि आपका मोटेशन, जिसका नाम कंप्यूटर पे चढ़ा है गवर्नमेंट की तरफ से उसका है, चाहे 10 रजिस्ट्री हो जाए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसका नाम मोटेशन पे चढ़ा है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो मालिक है उस प्लॉट का। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। बाकी मैं एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो की ज़रूरत है, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो डाल दूंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए एक बनाता हूँ अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस और इन्वेस्टमेंट के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो